गोकर्ण जी आत्मदेव को बहुत ही सुंदर दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी, दुख का मूल कारण है अपनापन। जिसने जिस वस्तु में मैं और अपनापन डाला, उस वस्तु से उसको दुख होगा। इस दुख की निवृत्ति का एक सरल साधन है, देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति निष्ठ। दिव्य सुंदर उपदेश। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। क्या सुंदर भाव है। इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। ध्यान इधर दीजिएगा मैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कह रहे हैं कि इस दुख का मूल कारण है अहमता और ममता। अहमता होती है अपने शरीर से, ममता होती है अपने शरीर के सगे संबंधी से। ये मैं हूं और ये मेरा है, इसी से संपूर्ण संसार चल रहा है। इसलिए पिताजी, इस शरीर को आप अपना मत मानो, आत्मा को अपना मानो, और ये संपूर्ण परिवार को आप अपना मत मानो। बोले कि कैसे नहीं मानो? आया हूं संसार में तो पिता को पिता मानना पड़ेगा, भारिया को भारिया मानना पड़ेगा। बोले कि पिताजी, रहने का एक ही सरल साधन है। इस संसार में तो रहो, लेकिन अपनापन नहीं। इस असार संसार में जीने का दो ढंग, तन से सबके संग रहो पर मन से रहो असंग। तन के साथ तो सबके साथ रहो, अरे मेरे पिताजी, अरे मेरे बाबू, ये मेरे लाला, लेकिन मन से तो हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, परमात्मा ही मेरा है और मैं परमात्मा का हूं। बस ये मन में धारण करना है। और मोह छोड़ाना यदि चाहते हो कि मोह छूट जाए, तो उसका एक कारण है, एक मूल साधन। क्या है? इस शरीर को और शरीर के सगे संबंधियों को क्षणभंगु मान लीजिए। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्तम। ये शरीर से आप प्रेम करते हो, शरीर में है ही क्या? अस्थि मांस रुधिर। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो। जिस शरीर के अंगों को आप स्वीकार करते हो, अंगों से प्रेम करते हो, उस अंग केस देख लो। केस में कितने लोगों की रुचि रहती है, अरे लंबी लंबी केस। वही केस यदि अन्न में पड़ जाए, भोजन के थाली में पड़ जाए, तो लोग भोजन का त्याज्य कर देते हैं। नखून कोई बढ़ा ले, आप लोगों में भी कोई कोई बड़े बड़े नखून बढ़ाए होंगे। मैं तो देखता हूँ इतने बड़े बड़े, जितनी मैया लोग होती, इतने बड़े बड़े नखून बढ़ा करके नखून की उपमा देते हैं, वज्र नख। अरे अब वही नखून यदि भोजन की थाली में पड़ जाए तो कहते हैं कि भोजन त्याज्य है। तो किससे आप प्रेम कर रहे हो? इस देह को आप क्षणभंगुर मान लो। क्षणभंगुर कहते हैं कि क्षण में नष्ट होने वाला। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। क्षण में छूट जाने वाला, क्षण में समाप्त हो जाने वाला। जब इसको आप मान लोगे कि कब छूट जाएगा कोई पता नहीं, तो आपका स्वतः ही माया ममता समाप्त हो जाएगी। जैसे बालक जब मेला में खेलने जाता है, मेला जानते हैं ना, मेला घूमने, तो बालक गुब्बारा के लिए रोता है, खिलौना के लिए रोता है, पापा मुझे ये खरीदा दो, पिताजी मुझे ये चाहिए। पिताजी क्या करते हैं? खरीद के दे देते हैं। बालक खरीदने के लिए रोता है, मिल जाता है तो खुश होता है, और तुरंत ही वह खिलौना फूट जाता है, टूट जाता है, फिर रोता है। लेकिन आप उस बालक के पिता को कभी रोते हुए देखे हैं क्या? वो रोते नहीं। क्यों? क्योंकि उस पिता को पता है कि ये खिलौना तुरंत ही फूट जाने वाला है। लेकिन बालक को पता नहीं कि खिलौना फूटने वाला, वो तो सोचता है कि खेलूंगा, और दिन भर में टूट जाता है। उसी प्रकार ये जीव जगत है, एक न एक दिन सब छूट जाने वाला है। तो क्या करें? तो जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। जितने घर के परिवार लोग हैं, उनसे ममता को विमुंच मतलब छुटकारा कर दो, छोड़ दो। तो क्या करें?
तपस्या निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। क्षणभंगुर जगत को मान करके उस परम पिता परमेश्वर के आराध्य संतों का संग करो और उनके संतों के जो भगवान के रस रसिक होंगे उनका आप संग करो। उनसे आपको कथा सुनने को मिलेगी जिससे आपका आत्मबोध होगा। करें क्या? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये सांसारिक धर्म को छोड़ करके परम धर्म की साधना करो और अपने से सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। संत को, ब्राह्मण के, गाय की, वृद्ध जनों की सेवा करो, वो भी काम तृष्णा का त्याग करके। आज आत्मदेव ने गोकर्ण का दिव्य उपदेश धारण करके वन को तो चले गए। मैया बची धुंधली, धुंधली को 2-3 पटका दिया है। बोला मैया जितने धन रखी हो दे दो। मैया बोली कि जितना धन था सारा धन तो तूने जुआ खेलने में समाप्त कर दिया, मेरे पास बचा क्या? मैया को मारने लगा। मैया भाग गई। रात्रि में मध्य में कुआं पड़ा था, कुआं में गिर करके मर गई। गोकर्ण जी को समझ में आया कि ये धुंधकारी बहुत दुष्ट है, मुझे भी छोड़ने वाला नहीं है, तो तीर्थ में चले गए। दुर्जनात दुर्तः परिवर्जय, दुर्जन को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। गोकर्ण जी तो तीर्थ में चले गए। धुंधकारी आनंद हो गया, अकेले पड़ गया,